तो बच्चों आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि सिलेंट्रेट में निम्न जंतु निम्न लक्षण वाले होते हैं। पहला विकल्प है त्रिजन स्तरीय, दूसरा है अरीय सममिति तथा सीलोमेट, दूसरा है त्रिजन स्तरीय अरीय सममिति तथा सीलोमेट, तीसरा है द्विजन स्तरीय अरीय सममिति तथा असीलोमेट और चौथा है द्विजन स्तरीय अरीय सममिति तथा सीलोमेट। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। जिसमें हम देखते हैं कि जो सिलेंट्रेटा है यह सिलेंट्रेटा संघ के सदस्यों को कहा जाता है सिलेंट्रेट। अब इसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं, इन लक्षणों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला लक्षण है कि जो सिलेंट्रेटा है ये समुद्री जीव है। दूसरा, ये बहुकोशिक जीव होते हैं, यानी कि इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि आगे उत्तक स्तर का शरीर संगठन का निर्माण करते हैं, यानी कि इनमें उत्तक स्तर के शरीर संगठन पाया जाता है। तीसरा है कि इनमें अरीय सममिति पाई जाती है। चौथा है कि ये द्विकोरक जंतु होते हैं। द्विकोरक जंतु होने के कारण इनमें एक तो पाई जाती है एपिडर्मिस और दूसरी होती है इनमें एंडोडर्मिस। अगला पॉइंट है, अगला जो बिंदु है वो है कि इनमें मध्य से शीर्ष तक, यानी कि मध्य से सिर तक, मध्य से शीर्ष तक इनमें क्या पाई जाती है, इनमें एक मध्य गुहा पाई जाती है, यानी इनमें मध्य गुहा उपस्थित होती है, जिसे कि एक नाम दिया गया है। इस नाम को हम कह सकते हैं सिलेंट्रॉन, यानी कि इस गुहा को सिलेंट्रॉन कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसे जठर गुहा। तो अब हम हमारा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सिलेंट्रेट में जंतु निम्न लक्षण वाले होते हैं। त्रिजन स्तर, अरीय सममिति तथा एसिलोमेट, यह विकल्प गलत है। दूसरा है त्रिजन स्तरीय अरीय सममिति और सीलोमेट, यह भी गलत है। जो द्विकोरक जंतु हैं इनको हम द्विजन स्तरीय भी कह सकते हैं, यानी कि इनमें दो स्तर उपस्थित हैं, इसलिए इन्हें हम द्विजन स्तरीय कह सकते हैं। तीसरा विकल्प है द्विजन स्तरीय अरीय सममिति और एसिलोमेट, यह भी गलत है। और चौथा है द्विजन स्तरीय अरीय सममिति और सीलोमेट, यह विकल्प सही है क्योंकि इनमें द्विजन स्तर उपस्थित है। दूसरा, इनमें अरीय सममिति पाई जा रही है और तीसरा, इनमें सिलेंट्रॉन गुहा है, इसलिए यह सीलोमेट होते हैं, यानी कि यह गुहीय होते हैं। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।